हेलो दोस्तों। आज मैं कुछ दिनों बाद फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। आज मैं आप सभी को उप सह संयोजी यौगिकों का IUPAC बताऊंगा, यानी कि IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा और मैं कुछ लिगेंड को बता दूं। लिगेंड को आप लोग पिछली वीडियो अगर हमारे देखे होंगे तो आपको लोगों को पता होगा कि लिगेंड क्या है। तो दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा परिचित कर लेते हैं, परिचय हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग उसके नामों को देखते हैं। तो आप लोगों को जैसे पहला यौगिक हमने ये रखा है, तो पहला यौगिक हम ये देख करके बता देंगे। जैसे तुम्हारा K4FeCN6। अब इसमें क्या क्या कौन कौन क्या कहलाएगा, क्या चीज़ें हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोगों को पता बा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन पार्ट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक आपका आएगा प्लस वाला भाग और एक आपका आएगा माइनस वाला भाग। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आप लोग ये पकड़ना सीख गए तो नाम बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं आइनोजीसियन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आइनोजीसियन स्फीयर। आइनोजीसियन स्फीयर। तो हम लोग इसको I.S. लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है इसको। आइनोजीसियन स्फीयर। और ये हमारा जो बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले जो मिलता है उसे बोलते हैं CMI। क्या बोलते हैं? CMI। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मेटल आयन, और हिंदी में बोला जाता है इसे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और फिर उसके बाद सेंटर मेटल आयन के बाद जितने भी आपके एलिमेंट मिलेंगे वो सभी के सभी एलिमेंट आपके लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। और इन लिगेंड नाम बनाते समय इन लिगेंडों का बहुत ज़रूरी है, इन लिगेंडों का नाम समझना। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम IUPAC बना रहे हैं तो नाम लिगेंडों का हमें पता होना चाहिए। और ये जो संख्या आपको दिख रही है, यानी कि लिगेंडों की संख्या जो दिख रही है, वो आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर, यानी कि उप सह संयोजक संख्या। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं उप सह संयोजक संख्या। अगर आपसे ऐसा यौगिक पूछे और उसमें पूछे कि इसमें यौगिक उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बताओगे? 6। अगर कहीं पे यही सेंट्रल मेटल आयन के बाद 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उसमें कितनी होगी? 3। अगर 2 प्रेजेंट होंगे तो कितना होंगे? 2। तो एक बार फिर से देख ले किसको किसको हम क्या कह रहे हैं। बड़े ब्रैकेट के बाहर वाले को आइनोजीसियन स्फीयर बोल रहे हैं। बड़े ब्रैकेट में जो सबसे पहले मिल रहा है उसे CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मिल रहा है उसे क्या कह रहे हैं? लिगेंड। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएंगे? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? दाता परमाणु होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। जो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, और एक बात और बता दें, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी कि पेयर, ये इलेक्ट्रॉन जब भी देगा तो वो पेयर के रूप में देगा। किस में देगा? जोड़े के रूप में देगा, पेयर के रूप में देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी तो हम ये आपको कंफर्म करा सकते हैं कि आपको कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं और फटाफट से हम लोग एक बार लिगेंडों का नाम देख लेते हैं। लिगेंडों का नाम देख लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपका फ्लोरीन आया यानी F- आया, फ्लोराइड आया, फ्लोरीन को जब ऊपर माइनस रहता है तो फ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्लोराइड आया तो फ्लोराइड का जो लिगेंड नेम होता है उसे बोलते हैं फ्लोराइडो। क्या बोलते हैं? फ्लोराइडो। और फिर उसके बाद क्लोराइड का जो, फिर उसके बाद और एक बात और आपको बता दे, ये जो आपको फ्लोराइडो दिख रहा है ये 2019 के पहले का है। ठीक है, अब जो नाम बनाई जाती है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये इस वाले का नाम बनता है फ्लोरो। क्या नाम बनता है? फ्लोरो। और यहाँ पे देखिए क्लोराइडो लिखा है तो इसका नाम बनेगा क्लोरो। क्या नाम बनेगा? क्लोरो। फिर इसका देखिए यहाँ पे आप क्लोरो लिखिए चाहे क्लोराइडो लिखिए, दोनों ही बातें सही हैं। अगर आप फ्लोरो लिखे चाहे फ्लोराइडो लिखे, दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। Cl- में आप लोग क्लोरो लिखे चाहे क्लोराइडो लिखें। साइनाइड में चाहे आप साइनो लिखे चाहे साइनाइडो लिखे, दोनों बात क्या है? सेम है। ऑक्साइड में O2- में चाहे आप ऑक्साइडो लिखे चाहे ऑक्सो लिखे। ठीक है, तो दोनों बातें क्या हैं? सेम है।
ठीक यहीं पे यहाँ पे हाइड्रोक्सो या हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिगेंड के नाम हमने दे रखा है। कुछ लिगेंड के मान जो उदासीन है आपका, जैसे मान लो अमोनिया आ जाता है तो अमोनिया का नाम एमीन होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो H2O आ जाता है तो यहाँ पर जो H2O का नाम होता है वो होता है एक्वा। क्या होता है? H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। CN आ जाएगा तो उसे बोलेंगे साइनाइड। क्या बोलेंगे? साइनाइड। इस तरीके से वहाँ पर साइनाइड है तो इसका नाम हो जाएगा साइनो या साइनाइडो। दोनों में से कोई एक नाम आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें देखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आगे चल करके वीडियो बनाते हैं और वीडियो में आगे हम लोग देखते हैं। 5 मिनट 5.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा ना लंबा करते हो, फटाक से हमने बताते हैं। अब एक बात और आपको बताते हैं, अगर हमारी पूरी वीडियो आप लोग देख लिए तो कभी भी कहीं भी आपको IUPAC पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी यौगिक को लेते हैं, K4FeCN6। एक ये यौगिक है हमने, और दूसरा यौगिक है आपके पास CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक, ये हमारे पास एक यौगिक है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? प्लस और माइनस। अगर प्लस माइनस देखेंगे तो हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन क्या है। तो हमने बता रहे हैं कि यहाँ पर कि हमेशा क्या पोटेशियम किस में होता है? प्लस में होता है, और उसके ऊपर कितना प्लस होता है? 1। कितना प्लस होता है? 1 प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस होता है। तो आप लोग यहाँ पर K4 है तो K4 के लिए 1 प्लस है। तो आप इतना जान गए कि ये बाहरी भाग क्या होगा? प्लस, और अंदर वाला भाग क्या होगा? माइनस। सिंपल सा भाग है, अगर इसको तोड़ेंगे तो K प्लस में आएगा और ये कितना आएगा? माइनस में। अगर हम यहाँ तोड़ेंगे तो आपको पता है कि SO4 2 माइनस होता है। जब SO4 के ऊपर 2 माइनस होगा तो ब्रैकेट वाला क्या आएगा? प्लस। तो ब्रैकेट वाला जब प्लस आएगा तो ये बाहर जाहिर सी बात है जो आयन मंडल है वो माइनस में, यानी आयनोजिशियन स्फीयर जो है वो माइनस में, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो प्लस में। और सेम कंडीशन इधर आपका पोटेशियम किस में हो जाएगा? प्लस में। और इसे क्या, यानी कि उपसंयोजक मंडल जो है वो किस में हो जाएगा? यानी ये पूरे वाले को उपसंयोजक मंडल बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको आयनोजिशियन स्फीयर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया आपका माइनस में, और इधर क्या हो गया? प्लस में। अब इसका नामकरण देखिए, तो यहाँ पर आप लोग दोनों का नामकरण अलग करोगे, या आप पहचानोगे कैसे कब कौन प्लस में कौन माइनस में? तो जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका आयनोजिशियन स्फीयर पहले दे रखा होगा तो आप समझ जाना कि बाहर वाला क्या है? प्लस। और जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनोजिशियन स्फीयर बाद में रखा होगा तो आप समझ जाना कि आयनोजिशियन स्फीयर किस में? माइनस में। यहाँ पे पहले रहेगा तो प्लस में, बाद में रहेगा तो माइनस में। अब पहले ब्रैकेट बाद में रहेगा तो वो माइनस में, और ब्रैकेट पहले रहेगा तो वो प्लस में। यानी कि कभी भी अगर हम लोग NaCl को देखते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे NaCl। अब NaCl को हम लोग जब भी नाम बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो यानी कि Na प्लस और Cl माइनस लिखते हैं। तो इस कंडीशन से अगर आप देखोगे तो हम लोग प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में। तो हमेशा प्लस वाले को क्या लिखा जाएगा? पहले, और माइनस वाले को बाद में। ठीक कंडीशन इधर भी लगी है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नाम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? हम लोग पोटेशियम का देखेंगे, तो पोटेशियम का देखने के लिए अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको बता रही है, ये फार्मूला रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले अगर प्लस में है तो सबसे पहले आयनोजिशियन स्फीयर का बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका बनाएंगे? आयनोजिशियन स्फीयर का बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब पोटेशियम है तो एक बार पोटेशियम लिखोगे। क्या लिखोगे? पोटेशियम। तो यहाँ पे हम लोग पोटेशियम लिख दिए। अब पोटेशियम के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का नाम के साथ लिगेंड की संख्या भी लिखेंगे। तो कितनी बार है? 6 बार। तो इसका क्या हो जाएगा? हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो। आपसे पता है कि साइनो कर लो या साइनाइडो कर लो। साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे Fe है, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड माइनस में होगा तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ ATE जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ATE। तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आप जानते हो कि ये 4 है तो इसके ऊपर 4 प्लस होगा, और आप जानते हो कि CN के ऊपर 1 माइनस होता है, तो यहाँ कितना माइनस होगा? 6। तो 4 + 6 माइनस में जाएगा तो 2, तो फेरेट सेकेंड। अब ये इसका एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया नाम। अब पोटेशियम आया तो सबसे पहले हम लोग लिखे क्या? आयनोजिशियन स्फीयर। कब? जब धनात्मक पहले होगा तब। आयनोजिशियन स्फीयर प्लस लिगेंड नंबर। क्या? लिगेंड नंबर। ठीक,
फिर उसके बाद लिगेंड नेम, फिर उसके बाद लिगेंड नेम, फिर CMI यानी कि CMI सेंट्रल मेटल आयन नेम, फिर उसके बाद इसका उपसर्ग संयोजक संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल आयन यानी CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा वो। अगर ये हमें याद है तो कभी भी कोई भी यौगिक आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कब, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आयनोजिशियन स्फीयर प्लस में होगा, कौन सा, आयनोजिशियन स्फीयर प्लस में होगा, तब ये फार्मूला लगेगा। अब इधर माइनस वाले का देख लेते हैं, तो माइनस वाले का CuNH3 का होल 4 SO4। अब ये है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए आयनोजिशियन स्फीयर बाद में है, तो आयनोजिशियन स्फीयर जब बाद में है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो जब माइनस लगेगा तो हम इसका नामकरण करते हैं, सबसे पहले CMI का नाम लिखेंगे, किसका नाम, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड का नंबर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने आयनोजिशियन, यहाँ पे लिगेंड नंबर, क्या, लिगेंड नंबर होगा, फिर उसके बाद लिगेंड नेम होगा, क्या होगा, लिगेंड नेम होगा, फिर उसके बाद फिर आपका होगा CMI नंबर यानी सेंट्रल मेटल आयन का नाम, यहाँ पे नाम, ठीक है। फिर उसके बाद SO4 या ये क्या है, आयनोजिशियन स्फीयर। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के नेम के बाद तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी लिखनी है, तो यहाँ पे CMI आप लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, CMI ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, ये उसके बाद इसको बोलते हैं क्या, आयनोजिशियन स्फीयर। एक बात आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, आयनोजिशियन जब पहले था तो उसको पहले लिख रहे थे, अब बाद में है तो उसको बाद में लिख रहे हैं, बाकी सब फार्मूला सेम है। अब यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो यहाँ पे क्या है, 4 बार क्या है, एमीन है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टेट्रा। अब मोनोडाई ट्राई टेट्रा, आप जाने मोनो जब कब लगाते हैं, जब एक रहता है, एक बार रहेगा तब मोनो, 2 बार रहेगा तो डाई, और 3 बार रहेगा तो ट्राई, और 4 बार रहेगा तो टेट्रा, ऐसे 5 बार रहेगा तो पेंटा। तो 4 बार है तो क्या लगाएंगे, टेट्रा। अब टेट्रा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एमिन, टेट्रा एमिन। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर किस में है, कॉपर प्लस में होगा, तो टेट्रा एमिन कॉपर क्या होगा, कॉपर, COPPER, कॉपर हो गया। तो जब यहाँ पे कॉपर हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप जानते हो कि SO4 के ऊपर कितना होता है, -2, तो सिंपल सा इसके ऊपर कितना होगा, +2। अब इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, तो यहाँ पर ये जो होता है ये उदासीन लिगेंड है, यानी इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0, तो जब 0 हो जाएगा तो +2 इसी के ऊपर जाएगा, तो कॉपर सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉपर सेकेंड आपका ये हो गया, यहाँ पे कॉपर सेकेंड। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सल्फेट, तो यहाँ पे आप 2 नाम लिख सकते हो, चाहे आप सल्फेट लिख सकते हो, चाहे आप सल्फाइडो लिख सकते हो, चाहे आप सल्फेटो लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे कर लो, आप यहाँ पे कर सकते हो सल्फेटो, क्या कर सकते हो, सल्फेटो, ठीक है। टेट्रा एमिन कॉपर सेकेंड सल्फेटो, टेट्रा एमिन कॉपर सेकेंड सल्फेटो, तो ये आपका नाम क्या बन गया, क्या हो गया, बन गया, ठीक है। और एक बात, कभी भी हम लोग ये आयनोजिशियन स्फीयर लिखेंगे तो इसमें नंबर को नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमने नंबर नहीं लिखा है, आयनोजिशियन स्फीयर के बाद कोई भी नंबर नहीं होगा, जबकि लिगेंड के साथ उसका नंबर लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो समझ में आई हो तो होपफुली हम जान रहे हैं, अगर आपको समझ में आई हो तो थैंक यू, और ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से इसको देखें दोस्तों, ज़रूर ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।